10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 10वां अध्याय। 10वें अध्याय का अवतार कैसे हुआ? श्री भगवान 7वें अध्याय में अपने हृदय की बात विज्ञान सहित ज्ञान कह रहे थे। जब बीच में ही 8वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने प्रश्न करने पर अपनी बात कहने में कुछ परिवर्तन हुआ, तब भगवान ने पुनः विज्ञान सहित ज्ञान कहने के लिए 9वें अध्याय का विषय आरंभ किया और उसकी समाप्ति भगवत परायणता में की। सर्वस्व प्रभु है, प्रभु के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसमें उस 9वें अध्याय की समाप्ति हुई। फिर भगवान के मन में और कहने का भाव आया कि और कुछ कह दूं। उन्हें अपने कथन पर संतोष नहीं हुआ। जैसे भक्त को भगवान की बात सुनते हुए तृप्ति नहीं होती, ऐसे ही अपने प्यारे भक्त के प्रति अपने हृदय की बात कहते कहते भगवान को भी तृप्ति नहीं हो रही है। कारण कि भगवान के हृदय की गोपनीय बात भक्त के सिवाय संसार में और कोई सुनने वाला नहीं है। अतः भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही कृपा पूर्वक 10वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शरणो में परमं वच यतेऽहं पीर्यमाणाय वक्ष्यामि हित कामयया। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुनो, जिसे मैं मुझे अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूँगा। भूय एव, भगवान की विभूतियों को तत्व से जानने पर भगवान में भक्ति होती है, प्रेम होता है। इसलिए कृपावश होकर भगवान ने 7वें अध्याय में कारण रूप से 17 विभूतियों और 9वें अध्याय में कार्य कारण रूप से 37 विभूतियों बताई। अब यहाँ और भी विभूतियों बताने के लिए तथा भक्ति का और भी विशेषता से वर्णन करने के लिए भगवान भूय एव कहते हैं। शरणु में परमं वचः, भगवान के मन में अपनी महिमा की बात, अपने हृदय की बात, अपने प्रभाव की बात कहने की विशेष आ रही है। इसलिए वे अर्जुन से कहते हैं कि तुम फिर मेरे परम वचन को सुन। भगवान कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से उन भक्तों पर कृपा करके उनको ज्ञान देता हूँ। तेषा मेवानुकंपार्थम, ये भगवान का परम वचन है। दूसरा भाव यह है कि भगवान जहाँ जहाँ अर्जुन को अपने विशेष महत्ता, प्रभाव, ऐश्वर्य आदि बताते हैं, अपने आप को खोल करके बताते हैं, वहाँ वहाँ वे परम वचन, रहस्य आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे 4थे अध्याय के 3रे श्लोक में रहस्य यत्तोत्तमम पदों से बताते हैं, और जिसने सूर्य को उपदेश दिया था वही मैं तेरे रथ के घोड़े हाँकता हुआ तेरे सामने बैठा हूँ। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में शरणों में परमं वच पद से ये परम वचन कहते हैं कि तू संपूर्ण धर्मों का निर्णय करने की झंझट को छोड़कर एक मेरी शरण हो जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। यहाँ शरणों में पदों से भगवान का आशय है कि प्राणियों के अनेक प्रकार के भाव मेरे से ही पैदा होते हैं और मेरे में ही भक्ति भाव रखने वाले 7 महर्षि, 4 सनकादिक तथा 14 मनु, ये सभी मेरे मन से पैदा होते हैं। भाव ये है कि सबके मूल में भगवान ही है। जैसे आगे 13वें अध्याय में ज्ञान की बात कहते हुए भी 14वें अध्याय के आरंभ में भगवान फिर ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की है।
ऐसे ही 7वें और 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान की बात कहते हुए भी 10वें अध्याय के आरंभ में फिर उसी विषय को कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। शरणु में परमम वच कहा, इसका तात्पर्य है कि ज्ञान मार्ग में समझ की, विवेक विचार की मुख्यता रहती है ज्ञान मार्ग में। अतः साधक वचनों को सुन करके विचार पूर्वक तत्व को समझ लेता है, इसलिए वहाँ ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम कहा है। पर भक्ति मार्ग में श्रद्धा विश्वास की मुख्यता रहती है, अतः साधक वचनों को सुन करके श्रद्धा विश्वास पूर्वक मान लेता है, इसलिए यहाँ परमम वच कहा है। यते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित कामया। सुनने वाला वक्ता में श्रद्धा और प्रेम रखने वाला हो और वक्ता के भीतर सुनने वाले के प्रति कृपा पूर्वक हित भावना हो, तो वक्ता के वचन उसके द्वारा कहा हुआ विषय श्रोता के भीतर अटल रूप से जम जाता है। इससे श्रोता की भगवान में स्वतः रुचि पैदा हो जाती है, भक्ति हो जाती है, प्रेम हो जाता है। हित काम्या पद से एक शंका हो सकती है कि भगवान ने गीता में जगह जगह कामना का निषेध किया है, फिर वे स्वयं अपने कामना क्यों रखते हैं अपने में? इसका समाधान ये कि वास्तव में अपने लिए भोग, सुख, आराम आदि चाहना ही कामना है। दूसरों के हित की कामना कामना है ही नहीं। दूसरों के हित की कामना तो त्याग है और अपनी कामना को मिटाने का मुख्य साधन है। इसलिए भगवान सबको धारण करने के लिए आदर्श रूप से कह रहे हैं कि जैसे मैं हित की कामना से कहता हूँ, ऐसे ही मनुष्य मात्र को चाहिए कि वह प्राणी मात्र के हित की कामना से ही सबके साथ यथा योग्य व्यवहार करें। इससे अपनी कामना मिट जाएगी और कामना मिटने पर मेरी प्राप्ति सुगमता से हो जाएगी। प्राणी मात्र के हित की कामना रखने वाले को मेरे सगुण स्वरूप की प्राप्ति भी हो जाती है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, और निर्गुण स्वरूप की भी प्राप्ति हो जाती है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम सर्वभूत हिते रता। अर्जुन युद्ध क्षेत्र में आकर भी विजय की कामना न रखकर अपना कल्याण चाहते हैं, इसलिए उनके लिए महाबाहो संबोधन आया है। ये संबोधन अर्जुन की श्रेष्ठता का उपदेश धारण करने की सामर्थ्य का और अधिकार का सूचक है। परमम वचः, जीव मात्र का कल्याण करने वाले होने से भगवान के वचन परम अत्यंत श्रेष्ठ है। मात्र जीवों का कल्याण करने वाली होने से ही गीता विश्व मात्र को प्रिय विश्व वंद्य है। वक्ष्यामि हित काम्या। अर्जुन जीव मात्र के प्रतिनिधि है और अपना हित चाहते हैं, अतः भगवान उनके जीव मात्र के हित के उद्देश्य से ही परम वचन कहते हैं। कल्याण के सिवाय जीव का अन्य कोई हित है ही नहीं। भगवान के वचन भी कल्याण करने वाले हैं और उनका उद्देश्य भी कल्याण करने का है। इसलिए भगवान की वाणी में जीव का विशेष कल्याण परम हित भरा हुआ है। जीव का जितना हित भगवान कर सकते हैं, उतना दूसरा कोई कर सकता ही नहीं। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाई। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाई। भगवान को छोड़ के जीव मात्र का हित करने वाला और कोई हो सकता ही नहीं। भगवान भोलेनाथ भगवती उमा से कहते हैं, हे उमा, भगवान राम के समान हित करने वाला
न गुरु है, न पिता है, न माता है, न बंधु है, न मालिक है, उनके समान कोई नहीं। दूसरों की वाणी में तो मतभेद रहता है, पर भगवान की वाणी सर्वसम्मत है। भगवान योग में स्थित होकर गीता कह रहे, न शक्यम तन्मया, वह सब का सब उसी रूप में फिर दोहरा देना मेरे वश की बात नहीं है। उस समय योग युक्त होकर ही मैं परमात्म तत्व का वर्णन किया था। महाभारत के इसमें आया है कि अर्जुन के पूछने पर अर्जुन ने भगवान से कहा कि जैसा ज्ञान आपने महाभारत के रण क्षेत्र में मुझे दिया था उसी तरह से उपदेश कीजिए। तो भगवान बोले, भैया उस तरह से अभी उपदेश नहीं होगा। उस समय हमने जो बातें कही थी वो योग युक्त होकर कही थी, ऐसी अब दूसरी बार नहीं कह सकते। अतः उनके वचन विशेष कल्याण करने वाले हैं। गीता रूपी जो उनके वचन हैं वो जीव मात्र के विशेष कल्याण करने वाले हैं। भगवान का योग में स्थित होना क्या है? भगवान सामान्य रूप से मात्र प्राणियों के परम सुहृद है, पर जब कोई व्याकुल होकर उनकी शरण में आता है तब भगवान के हृदय में उसके हित के विशेष भाव प्रकट होते हैं। यही भगवान का योग में स्थित होना है। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बतला दिया करते हैं। गूंडहूत तवन साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावही। गहरी से गहरी बात भी संत जन अधिकारी और अपनी शरण आए हुए आरत को बता देते हैं, छुपाते नहीं। जैसे गोवत्स के सामने आते ही गोमाता के शरीर में रहने वाला दूध उसके थनों में आ जाता है, ऐसे ही भगवान की शरण में जब भक्त आता है तो उसके कल्याण का भाव भगवान के हृदय में आ जाता है। यत हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्या। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे भीतर मेरे प्रति प्रेम का भाव है और मेरे भीतर तुम्हारे प्रति हित का भाव है, इसलिए मैं वह विज्ञान सहित ज्ञान पुनः कहूँगा जो मैंने 7वें और 9वें अध्याय में कहा है। इससे सिद्ध होता है कि 7वां, 9वां और 10वां तीनों अध्यायों में भगवान ने प्राणी मात्र के हित की कामना से अपने हृदय की बात कही है। परमम वचन के विषय में जिसे मैं आगे कहूँगा, मेरे सिवाय पूरा का पूरा बताने वाला अन्य कोई नहीं मिलेगा। इसका कारण क्या है? इसे भगवान दूसरे 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बताते हैं। श्री भगवान वाच, न मे विदुषुर गणा परभवम न महर्षिय, अहमादिर्हि देवानां महर्षीणाम च सर्वश। श्री भगवान बोले, मेरे प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि हूँ। न मे विदु सुरगणा प्रभवन महर्ष्य। यद्यपि देवताओं के शरीर, बुद्धि, लोक, सामग्री आदि सब दिव्य है, तथापि वे मेरे प्रकट होने को नहीं जानते। मेरा जो विश्व रूप से प्रकट होना है, मत्स्य, कच्छप आदि अवतारों रूप से प्रकट होना है, सृष्टि में क्रिया, भाव और विभूति रूप से प्रकट होना है, ऐसे मेरे प्रकट होने के उद्देश्य को, लक्ष्य को, हेतुओं को देवता भी पूरा पूरा नहीं जानते।
मेरे प्रकट होने को पूरा पूरा जानना तो दूर रहा, उनको तो मेरे दर्शन भी बड़ी कठिनता से होते हैं। इसलिए वे मेरे दर्शन के लिए हरदम लालायित रहते हैं। ऐसे ही जिन महर्षियों ने अनेक ऋचाओं को, मंत्रों को, विद्याओं को, विलक्षण विलक्षण शक्तियों को प्रकट किया है, जो संसार से ऊंचे उठे हुए हैं, जो दिव्य अनुभव से युक्त हैं, जिनके लिए कुछ करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहा, ऐसे तत्वज्ञ जीवन मुक्त महर्षि लोग भी मेरे प्रकट होने की, मेरे अवतारों को, अनेक प्रकार की लीलाओं को, मेरे महत्व को पूरा पूरा नहीं जानते हैं। यहाँ भगवान ने देवता और महर्षि इन दोनों का नाम लिया है। इसमें ऐसा मालूम देता है, ऊंचे पद की दृष्टि से देवता का नाम और ज्ञान की दृष्टि से महर्षि का नाम लिया गया है। इन दोनों का मेरे प्रकट होने को न जानने में कारण यह है कि मैं देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से आदि हूँ। अहमारधि देवा नाम महर्षि नाम च सर्वश। उनमें जो कुछ बुद्धि है, शक्ति है, सामर्थ्य है, पद हैं, प्रभाव है, महत्ता है, वह सब उन्होंने मेरे से ही प्राप्त की है। अतः मेरे से प्राप्त किए हुए प्रभाव, शक्ति, सामर्थ्य आदि से वे मेरे को पूरा कैसे जान सकते हैं। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, ओ मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।